आज हम पढ़ने वाले इम्पोर्टेंट फार्मूलाज ऑफ बेल्ट ड्राइव। इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ बेल्ट ड्राइव मतलब पावर ट्रांसमिशन के जितने भी फार्मूले हैं उसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट ड्राइव। अगर बेल्ट की वेलोसिटी निकालना उसके लिए फार्मूला लगाना पड़ेगा V = πdn/60। ये फार्मूला लगाना पड़ेगा वेलोसिटी निकालने पर, जहाँ पर V वेलोसिटी है, D डायमीटर ऑफ शाफ्ट है और N है स्पीड जो कि RPM में होती है। तो V = πdn/60, इससे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव, अगर हमको ओपन बेल्ट ड्राइव का लेंथ निकालना है तो ये दो फॉर्म में होता है, एक रेडियस के फॉर्म में होता है, एक डायमीटर के फॉर्म में होते हैं। सबसे पहले रेडियस के फॉर्म में देखेंगे हम फार्मूला, ये होता है L = पाई इंटू R1 + R2 + 2x + R1 - R2 का होल स्क्वायर अपॉन x। ये जो फार्मूला होता है ये लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव का होता है रेडियस के फॉर्म के लिए, जहाँ पर R1 R2 होता है रेडियस ऑफ ड्राइवर एंड ड्रबन पुल्ली, x होता है सेंटर डिस्टेंस। एक होता है डायमीटर के फॉर्म में, डायमीटर के फॉर्म में ये फार्मूला होता है L = π/2 d1 + d2 + 2x + d1 - d2 का होल स्क्वायर अपॉन 4x। ये होता है जो फार्मूला लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव डायमीटर के फॉर्म में होता है। ये अगर डायमीटर के फॉर्म में निकालना तो ये वाला लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट का फार्मूला होता है, और रेडियस के फॉर्म में ये वाला फार्मूला होता है ओपन बेल्ट का। इसमें हम जानेंगे लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट ड्राइव। क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए फार्मूला होता है रेडियस के फॉर्म में, ये होता है डायमीटर के फॉर्म में। तो सबसे पहले रेडियस के फॉर्म में देखेंगे लेंथ ऑफ ओपन बेल्ट का क्रॉस बेल्ट का फार्मूला L = पाई इंटू R1 + R2 + 2x + R1 + R2 का होल स्क्वायर अपॉन x। ये फार्मूला होता है रेडियस के फॉर्म में, जहाँ पर R1 R2 होता है ड्राइवर एंड ड्रबन की जो रेडियस होती है वो होता है शाफ्ट का पुल्ली का, और x होता है सेंटर डिस्टेंस। और ये तो डायमीटर के फॉर्म में होता है लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट ड्राइव। तो L = π/2 d1 + d2 + 2x + d1 + d2 का होल स्क्वायर अपॉन 4x। ये जो होता है ये होता है डायमीटर के फॉर्म में। फिर हम निकाल देते हैं वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो ऑफ बेल्ट ड्राइव, तो नेग्लेक्टिंग थिकनेस ऑफ बेल्ट ड्राइव, तो बेल्ट की थिकनेस अगर नेगलेक्ट कर रहा है तो उसके लिए फार्मूला होता है वेलोसिटी रेशियो का N2/N1 + D = D1/D2 होता है। अगर कंसिडरिंग थिकनेस ऑफ बेल्ट है तो ये होता है फार्मूला N2/N1 = D1 + T/D2 + T। थिकनेस को ऐड कर दिया जाता है डायमीटर ऑफ शाफ्ट के साथ में। तो ये होता है फार्मूला वेलोसिटी रेशियो ऑफ बेल्ट ड्राइव का। फिर हम वेलोसिटी रेशियो ऑफ कंपाउंड बेल्ट ड्राइव के लिए फार्मूला पढ़ते हैं। कंपाउंड बेल्ट ड्राइव उसमें 4 पुल्ली होती हैं, जैसे मान लो ये बताया गया फार्मूला होता है N4/N1 = D1 × D3/D2 × D4। ये होता है वेलोसिटी रेशियो ऑफ कंपाउंड बेल्ट ड्राइव। स्लिप ऑफ बेल्ट, बेल्ट की स्लिप ऑफ बेल्ट के लिए फार्मूला होता है नेगलेक्टिंग थिकनेस ऑफ बेल्ट के लिए फार्मूला होता है ये वाला। जब हम थिकनेस को नेगलेक्ट कर रहे हैं N2/N1 = D1/D2 1 - S/100। कंसिडरिंग थिकनेस ऑफ बेल्ट, तो इसके लिए फार्मूला ये होता है N2/N1 = D1 + T/D2 + T 1 - S/100। ये होता है जब थिकनेस को कंसीडर कर रहे हो तो स्लिप ऑफ बेल्ट का फार्मूला ये होता है। फिर हम पढ़ते हैं इसमें क्रीप ऑफ बेल्ट के लिए फार्मूला। तो क्रीप ऑफ बेल्ट के लिए फार्मूला ये होता है N2/N1 = D1/D2 × E + √σ2/E + √σ1, जहाँ पर N1 N2 होता है स्पीड ऑफ ड्राइवर एंड ड्रबन, और D1 D2 होता है डायमीटर ऑफ ड्राइवर एंड ड्रबन। ये होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ बेल्ट और मटेरियल, और σ1 और σ2 होता है वो ड्राइवर और ड्रबन का जो स्ट्रेस होता है वो होता है सिग्मा। और पावर ट्रांसमिटेड बाय अ बेल्ट का फार्मूला तो P = T1 - T2 × V, यहाँ पर T1 और T2 होता है ड्राइवर एंड ड्रबन का टेंशन, और टेंशन ऑन द टाइट साइड एंड सिलेक्ट साइड, और V होता है वेलोसिटी। तो P = T1 - T2 × V होता है पावर ट्रांसमिटेड का फार्मूला। टेंशन रेशियो ऑफ बेल्ट ड्राइव, बेल्ट ड्राइव में अगर टेंशन रेशियो का फार्मूला लगाना तो वो ये लगेगा T1/T2 = E/μθ, जहाँ पर म्यू होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, थीटा होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। और एक फार्मूला ये भी होता है 2.3 log T1/T2 = म्यू × थीटा। ये होता है टेंशन रेशियो का फार्मूला। फिर हम पढ़ते हैं इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट का फार्मूला होता है एक ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए होता है, क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए। ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए ये वाला फार्मूला होता है माइनस वाला, और क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए होता है प्लस वाला फार्मूला होता है। अब इसमें क्या होता है, जब अगर हमको एंगल ऑफ कांटेक्ट निकालना हो तो उसमें अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए जो हमारे पास अल्फा निकालने का फार्मूला तो वो होता है sin अल्फा = R1 - R2/x होता है।
अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स R1 माइनस R2 अपॉन एक्स हो जाएगा। इससे हम अल्फ़ा निकाल लेते हैं। अल्फ़ा निकाल करके फिर इसमें हम ये फार्मूला लगा देंगे, थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 अल्फ़ा इंटू पाई बाई 180 रेडियन। ये ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए होता है। क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना तो हमारे पास सबसे पहले ये फार्मूला होता है, साइन अल्फा इक्वल टू प्लस वाला हो जाता है R1 प्लस R2 अपॉन एक्स। अल्फा इक्वल टू निकाला जाएगा साइन इनवर्स R1 प्लस R2 अपॉन एक्स से। अल्फा की वैल्यू हम इस फार्मूला में रख देंगे, मतलब थीटा इक्वल टू एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 180 डिग्री प्लस 2 अल्फा इंटू पाई बाई 180 रेडियन। ये होता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए। अगर हमको सेंट्रीफ्यूगल टेंशन निकालना हो इसके लिए फार्मूला होता है टी सी इक्वल टू एम इंटू वी स्क्वायर। इससे हम सेंट्रीफ्यूगल टेंशन निकाल लेते हैं। फिर आता है इनिशियल टेंशन इन द बेल्ट। बेल्ट के लिए इनिशियल टेंशन के लिए जब नेग्लेक्टिंग सेंट्रीफ्यूगल टेंशन हो तब फिर ये फार्मूला होता है, ये जब सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को नेग्लेक्ट कर रहे हो, इनिशियल टेंशन टी जीरो इक्वल टी वन प्लस टी टू अपॉन टू होता है। और जब कंसिडरिंग सेंट्रीफ्यूगल टेंशन होता है तो इसके लिए होता है टी जीरो इक्वल टू टी वन प्लस टू टी सी अपॉन टू होता है। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जो होती है वो डबल हो जाती है, तो टी वन प्लस टू टी सी अपॉन टू इनिशियल टेंशन निकालने का फार्मूला होता है।